नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो साइंस चैनल में मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल में हम आपका दैनिक राशि फल बताते हैं, एक टिप भी बताते हैं और साथ ही में आपकी समस्याओं का समाधान बताते हैं। इस दैनिक राशि के वीडियो में पंचांग भी देखेंगे और साथ ही में दिन का महिमा भी हम जानेंगे। अगर मित्रों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कॉल बेल नहीं दबाया तो आप ज़रूर कॉल बेल दबाइए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही में लाइक और शेयर ज़रूर करिए। कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या हमें डालकर बता सकते हैं, जिसका जवाब आपको अवश्य मिलेगा। तो चलिए हम देखते हैं आज का पंचांग। दिन की शुरुआत होगी, आज गुरुवार का दिन है, यानी भगवान गुरु को पहले वंदन करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु महाराज के चरणों में वंदन कर और शुरू करेंगे आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2076 शक संवत 1942 और दिनांक 10 सितंबर 2020 गुरुवार, यानी दक्षिण दिशा में यात्रा के लिए वर्जित है। अगर आपको दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करनी अनिवार्य है तो आप जा सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी दही खाइए, केसर या हल्दी का तिलक मस्तक पे लगा के आप यात्रा पे अगर जाएंगे तो आपकी यात्रा सफल होगी। दिग्सूल नहीं लगता है। क्या है दिग्सूल, यह भी आज हम जानेंगे। रोहिणी नक्षत्र रहेगा, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। अष्टमी तिथि का मतलब हुआ कि अश्विनी कृष्ण पक्ष का अष्टमी महालय श्राद्ध का 8वां अष्टमी का श्राद्ध जिसका है वह आज श्राद्ध करनी होगी। रोहिणी नक्षत्र रहेगा, वज्र योग रहेगा, बालवकरण रहेगा, वृषभ राशि में चंद्रमा का भ्रमण रहेगा। यानी आज जो बच्चे जन्मेंगे उनकी नाम राशि जो है वह वृषभ रहेगी। उ अक्षरों पे आपको नाम रखना होगा। जो जातक आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है उनको सभी को हमारे एस्ट्रो साइंस चैनल की तरफ से खूब खूब बधाई और आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना। तो मित्रों, हम समय बिगाड़े बिना चलते हैं कि वास्तव में दिक्सूल क्या है। दिक्सूल का मतलब होता है जिस दिशा में हमारे ज्योतिष शास्त्र में दिशा कुछ दिशाओं में जाने से वर्जित कहा है। दिनों का उनसे संबंध है। जितने दिन हैं उन दिनों का संबंध जो है किसी न किसी ग्रह से है। जैसे पश्चिम का संबंध शनि से है, दक्षिण का संबंध मंगल से है और उत्तर का संबंध बुध से है, पूर्व का संबंध सूर्य से है। इसी तरह से चारों दिशाओं के सिवाय 8 दिशाएं और हैं। इसी दिशाओं को जब देखा जाए तो जैसे दक्षिण, तो उत्तर और दक्षिण की जो यात्रा करनी है तो हमें उन दिनों को याद रखना चाहिए कि उस दिश नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पीछे गुरुवार को दक्षिण क्यों नहीं जाना, क्योंकि गुरु महाराज पीछे रह जाते हैं, तो किसी भी देवता की तरफ पीठ करके नहीं जाना चाहिए। इसलिए हमें दक्षिण की यात्रा गुरुवार को वर्जित है। उत्तर राजकुमार है, जो बुध है, गुरु जो है वह राजकुमार है, इसके उसके सामने नहीं जाना चाहिए। जैसे राजा हो उसके सामने हमें नहीं जाना चाहिए, अगर हम गए तो कुछ दंड भी मिल सकता है, इसलिए बुध को उत्तर नहीं जाना चाहिए। चंद्रमा पश्चिम की तरफ है, वायव्य में है, इसलिए सोम शनिचर पूर्व रुंधा, सोमवार को और शनिवार को पूर्व की दिशा में यात्रा नहीं करना। सोमवार चंद्रमा का हुआ तो भी नहीं जाइए और पूर्व को भी नहीं जाइए, क्योंकि पश्चिम का मालिक शनि है। यह एक विज्ञान है, इस तरह से ज्योतिष शास्त्र ने इनको बनाया हुआ है। उनका तोड़ भी दिया है कि अगर नित्य प्रति हम काम करते हैं तो ज़रूर है, लेकिन यात्रा करनी है या और कोई अन्य वर्ग में जाना है, नए कार्य का प्रारंभ करना है, उस दिशा में आता है तो ज़रूर इसका पालन करना चाहिए। मित्रों, चलिए हम देखते हैं राशि कैसी होगी आपकी। तो मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष राशि वाले जातकों के लिए द्वितीय भाव में स्थित है चंद्रमा और आपके लिए समय अनुकूल दिखाई देता है। दशम भाव पर बैठा हुआ शनि आपके कामकाज को थोड़ा सा विलंबित कर रहा है। जो आपने किसी को पैसों का लेन देन अगर करना है तो बिल्कुल न करिएगा, आपका पैसा जरूर फंसेगा। तो पैसा न फंसे यह आपको ध्यान में रखना होगा।
मित्रों, एक बात और है कि जैसे आपके गुरु महाराज जो हैं भाग्य पे बैठे हैं, लेकिन केतु के साथ चांडाल योग बना रहे हैं, राहु भी उस पर दृष्टिगत हो रहे हैं। इन दोनों की वजह से भी आपके भाग्य को स्थिति भी थोड़ी डामाडोल होगी, यानी नौकरी व्यापार में थोड़ी सी तकलीफ दिखाई देती है। विद्यार्थियों के लिए समय बेहतर और सुंदर जरूर है। कामकाज में आपको सफलता भी मिलेगी, घरेलू वाद विवाद में राहत मिलेगी। चलिए अब हम देखते हैं वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उन जातकों के लिए समय की स्थिति तो अनुकूल है, कामकाज भी अच्छा दिखाई देता है, लेकिन अष्टम स्थान पर बैठा हुआ गुरु और राहु केतु और राहु की दृष्टि द्वितीय भाव का राहु वाणी पे कंट्रोल रखने के लिए सूचित कर रहा है आपको। द्वादश भाव में जो आपका लग्न में बैठा हुआ चंद्रमा कहीं न कहीं आपको विक्षिप्त कर रहा है। आज सुबह से ही आप चिंता और चिंतातुर रहेंगे, आर्थिक संकट भी आ सकता है। पैसे कहीं से आने की संभावना तो दिख रही है, लेकिन मित्रों गलत लाइन से पैसे आज बिल्कुल ना आने चाहिए। अगर आप आज गलत लाइन के पैसे लेंगे तो उसकी मुसीबत, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। क्या कर रहे हैं? अगर गलत काम कर रहे हैं तो ज़रा उससे हट जाइए और आज शेयर बाजार या अन्य बाजारों के काम से भी आपको दूर रहना होगा। चलिए अब हम देखते हैं मिथुन राशि। क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए समय अनुकूल है, कामकाज भी अच्छा है, यात्रा प्रवास का योग भी अच्छा बन रहा है। सप्तम भाव पर गुरु और केतु का चांडाल और राहु महाराज आपके अष्टम भाव मतलब प्रथम भाव पे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि पति पत्नी के बीच में अंतर हो सकता है, या साझेदारी के काम अगर कर रहे हैं वहाँ पर कुछ तकलीफ हो सकती है। साझेदारों के बीच में मतमतांतर होगा। प्रेम संबंधों में भी खुटराग आने की संभावना दिख रही है। मंगल महाराज कहीं न कहीं जमीन मकान के प्रश्नों का सॉल्यूशन आपके जरूर करेंगे। क्या करेंगे आप? तो आज आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन गाय को गुड़ जरूर खिलाइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं कर्क राशि। ड अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए थोड़ा बीमारी से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। खर्च का प्रमाण आपका भी बढ़ रहा है। नया खर्च आप करने से ज़रा अपने आप पर कंट्रोल जरूर करिए, क्योंकि खर्च बढ़ेगा तो आपको मुसीबत भी आएगी। क्या करना होगा? तो घर में एक किसी नए पात्र की खरीदी करनी पड़े, ऐसी स्थिति का निर्माण होता हुआ आपकी कुंडली में दिख रहा है। पति पत्नी का अंतर तो दूर हो जाएगा, लेकिन नौकरी करने वालों के लिए प्रमोशन वगैरह मिलने के जो चांस थे उसमें थोड़ा सा खटराग आ रहा है। कोई आपका ही मित्र या कोई आपका साथी उसमें विक्षिप्तता डाल रहा है, उसको अड़चन खड़ी कर रहा है। इसलिए आप अपने पेट की बात किसी को न बताइए, यह जरूरी है। छात्रों के लिए समय सुंदर है। चलिए अब हम देखते हैं सिंह राशि। म और ट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उन जातकों के लिए समय सुंदर है, कामकाज भी अच्छा है, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी होगी मित्रों कि अगर आप कहीं दूसरा काम करने जा रहे हों अथवा किसी दूसरे के साथ व्यवहार करना है या व्यापार में कुछ वृद्धि करने चाहते हैं, साझेदारी में काम करना चाहते हैं, तो ज़रा उससे दूर रहना होगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानी आपको जरूर होगी मित्रों, लेकिन संतान संबंधी टेंशन से आप मुक्त हो जाओगे। क्या करेंगे? तो आज आप सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाइए और दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं कन्या राशि। प ठ ण अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। कुछ काम जो आपके अटके हुए थे वे काम भी बनते हुए नज़र आ रहे हैं। शायद आपने जो सोचा था वह योजना अभी पूरी नहीं हो रही है, पर प्रेम संबंधों में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप एजुकेशन क्षेत्र में आगे जाना चाहते थे तो वहाँ आप जरूर जा सकते हैं, लेकिन विदेश वगैरह गमन का जो कार्य है वह थोड़ा विलंब में पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। क्या करेंगे? अगर शेयर बाजार या अन्य बाजारों में काम कर रहे हैं तो ज़रा उससे सावधान आपको रहना होगा। चलिए अब हम देखते हैं मित्रों तुला राशि। र और त अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए समय अनुकूल है, कामकाज भी ठीक है, लेकिन
माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानी आपके मन में है। काम काज में थोड़ी सफलता जरूर मिल रही है। सरकार की तरफ से जो काम आपको नहीं मिला था वह काम मिलने के चांस दिखाई देते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी आपको भी हो सकती है। छोटे भाई के साथ तकरार बनती हुई नज़र आ रही है, सावधान रहने की भी ज़रूरत है। चलिए अब हम देखते हैं वृश्चिक राशि। न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए समय तो अच्छा है। आपके जो ग्रह की स्थिति है तो वास्तविक रूप से पराक्रम स्थान के ग्रहों की स्थिति आपके भाग्य को आगे ले जा रही है। राहु और केतु की स्थिति भी थोड़ी सी कमज़ोर दिखाई दे रही है। जमीन मकान के जो प्रश्न आपके बचे हुए थे वे प्रश्न का सॉल्यूशन आता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन एक बात का ध्यान आपको यह रखना होगा कि किसी की कही सुनी बात पर किसी पे दोषारोपण करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पर कोई आक्षेप आता है तो ज़रा संभल के काम लीजिएगा, अन्यथा नौकरी वगैरह में नुकसान हो सकती है। क्या करेंगे आप? तो आज आप शनि महाराज का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं धनु राशि। भ ढ फ ध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए समय अनुकूल है, कामकाज भी अच्छा है। आपके पराक्रम स्थान के जो ग्रह हैं उनके हिसाब से सब स्थिति ठीक दिखाई दे रही है। द्वितीय भाव पर बैठे हुए शनि वाणी को कंट्रोलित नहीं कर रहे हैं। पैसों का नुकसान होने की संभावना दिख रही है। साथ ही में परिवार के साथ कोई मतमतांतर न बन जाए, कोई खटराग न हो, यह ध्यान आपको रखना होगा। भाग्य भी आपका साथ जरूर करेगा। पति पत्नी के बीच का अंतर दूर हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं मकर राशि। ख और ज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए समय मित्रों अच्छा है। ग्रह दोष भी जो थे आपकी कुंडली में वो तो अभी भी यथावत बने हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए खर्च का योग ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर आप नौकरी वगैरह में हैं तो नौकरी में प्रगति हो रही है, आप आगे बढ़ सकते हैं, आगे जा सकते हैं, ऐसा दिखाई देता है। नए लोगों की मुलाकात आपके व्यापार में चार चांद जरूर लगा सकती है। क्या करेंगे आप? तो आज आप ओम हौम जुम सह मंत्र का जप करें और दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और अच्छा रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं कुंभ राशि। ग स श अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए समय अच्छा है, कामकाज भी अच्छा है। तो पुराने काम पूरे हो जाएंगे। ज़मीन मकान संबंधी जो प्रश्न थे उनका सॉल्यूशन आएगा। नौकरी में प्रमोशन वगैरह मिलेगा। संतान प्राप्ति का भी योग दिखाई दे रहा है। साथ ही में आपके शादी संबंध की चिंताएं भी दूर होंगी। चलिए अब हम देखते हैं मीन राशि। द च झ थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए समय की दृष्टि से देखा जाए तो आपको सोर्स ऑफ इनकम बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। नए काम की प्राप्ति भी हो रही है। जो आप कोई नया योजना बनाए थे उसमें भी सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। खास तौर पर यात्रा प्रवास का योग बन रहा है। माता और पिता का जो स्वास्थ्य खराब था उसमें भी राहत मिल रही है। संतान के बीच मतमतांतर जो था वह भी ठीक हो रहा है। यानी कुल मिला के ग्रहों की स्थिति अच्छी है। आपको कुछ फायदा जरूर होगा। क्या करेंगे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप आप करिए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। मित्रों, ये रही 12 राशियों का राशिफल। आप अगर हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए, उसका कॉल बेल ज़रूर दबाइए। साथ ही में लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर वीडियो को करिए ताकि और अपनी समस्याओं का समाधान आप हमारे इस वीडियो से पा सकें। तो चलिए मित्रों, हम देख लेते हैं इजाज़त। मिलेंगे कल फिर नए वीडियो के साथ। नमस्कार।